साधु और वेश्या की कहानी। एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वेश्या भी रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी। फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो। इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूं तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वेश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा जी के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा जी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वेश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वेश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वेश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किए, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मूर्ति बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसीलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे। लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।